महाराष्ट्र में 24 घंटे करीब 32,000 नए केसेस सामने आए, 95 मरीजों की मौत। बीड में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन। नांदेड़ में भी कल से लगेगा लॉकडाउन। देश में 10 जिलों में कोरोना ने बजाई है खतरे की घंटी। 10 में से 9 जिले महाराष्ट्र से। पूरे कोरोना काल में मुंबई में 24 घंटे में अब तक का सबसे ज्यादा केस, 5,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना के सक्रिय केस 2,47,000 के पार हुए। मृत्यु दर 2.09%। फिल्म स्टार आमिर खान को कोरोना, घर में हुए क्वारंटीन। एक्टर सलमान खान ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। कल संजय दत्त ने लगवाई थी वैक्सीन। गुजरात में महाराष्ट्र से आने वालों के लिए कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव लाना तय हुआ। 72 घंटे के भीतर होना चाहिए टेस्ट। महाराष्ट्र सरकार चिट्ठी बॉम्ब में लगे आरोपों की करवाएगी न्यायिक जांच। हाईकोर्ट के पूर्व जज करेंगे जांच। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सीएम ठाकरे को पत्र लिखकर लगाया है आरोप। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से करने को कहा था 100 करोड़ रुपए महीने की उगाही। एंजेला केस में एनआईए ने लगाई यूएपीए की 2 धारा। मनसुख मौत मामले का जांच का जिम्मा भी एनआईए को सौंपा। परमवीर सिंह, सचिन वाजे और एंजेला केस पर महाराष्ट्र में हलचल तेज हुई। परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद पहली बार कैबिनेट बैठक में शामिल हुए तीनों ही सत्ताधारी दल। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम उद्धव ने घर पर मिले गृहमंत्री अनिल देशमुख। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत भी मौजूद रहे। मुंबई क्राइम ब्रांच में भारी फेरबदल। 28 पुलिस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, 16 असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का भी तबादला। नागपुर में फडणवीस के घर पर एनसीपी का प्रदर्शन, सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में। मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। पुणे में फरवरी में मृत पाई गई टिकटॉक स्टार पूजा राठौर के केस में क्यों नहीं दर्ज की एफआईआर। बीजेपी नेता चित्रा वाघ की याचिका पर हाईकोर्ट कर रही थी सुनवाई। पूजा राठौर की मौत के मामले में नाम उछलने पर मंत्री संजय राठौर को देना पड़ा था इस्तीफा। नासिक के सटाना में स्थानीय विधायक को गांव वालों ने किया ग्राम पंचायत में बंद। बिजली का कनेक्शन कटने से नाराज थे। बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे बीजेपी विधायक दिलीप बोरसे। विधायक ने बिजली विभाग को फोन करके बिजली शुरू करवाई। अहमदाबाद में 2006 ब्लास्ट के आरोपी को एटीएस ने पकड़ा। इस पर पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेने का शक है। कोरोना के कहर से लुढ़के कच्चे तेल के दाम। बीते 15 दिनों में 15% तक सस्ता हुआ है क्रूड ऑयल। पीएफ खाताधारकों को अब 5 लाख तक ब्याज आमदनी पर नहीं देना होगा टैक्स। सरकार ने टैक्स फ्री लिमिट को दोगुना किया। भारत में अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट फर्म क्रेडिट स्विस ने किया है दावा। जगुआर आई-पेस इलेक्ट्रिक कार भारत में हुई लॉन्च। फुल चार्ज पर तय करेगी 470 किलोमीटर का सफर। H-1B वीजा के लिए भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को राहत। अमेरिकी सरकार ने वेज बिल को 1.5 साल के लिए स्थगित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई में आज 5,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। जी हां, आपने सही सुना। ये एक दिन में आज तक के सबसे ज्यादा केस है। पूरे महाराष्ट्र में करीब 32,000 केसेस आए। ये भी अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन बड़े आंकड़ों के साथ महाराष्ट्र के बड़े शहरों में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। कोरोना काल में शिवसेना के नगर सेवक की पार्टी देखिए। ठाणे के कल्याण में शिवसेना के नगर सेवक नवीन गवली ने मंगलवार रात को अपने जन्मदिन पर ऐसे भीड़ इकट्ठी की। ऐसी पार्टी की उसमें न किसी को मास्क से मतलब था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग से। जबकि महाराष्ट्र में इस समय शादी समारोह तक में बस 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। इस दौरान नीलेश गवली का किसी से झगड़ा भी हो गया और फायरिंग भी हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ठाणे में आज कोरोना के करीब 2900 नए केस आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। मुंबई की बात करें तो यहाँ हालात पटरी से उतरते दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,185 नए केस आए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। धारावी में आज कोरोना के 62 नए मामले आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। माहे में 86 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई का अंधेरी वेस्ट कोरोना का हॉट स्पॉट बनकर उभर रहा है। यहाँ रोजाना 200 से 300 के करीब कोरोना के केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र कोविड की सेकेंड वेव के चलते लगातार ज्यादातर केसेस एक दिन में रिपोर्ट कर रहा है। 28,000 से ज्यादा जो केसेस हैं
वो महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं। और ये जो हम आंकड़ा आपको बताएं, कल का 132 लोगों की मौत कोविड के चलते हुई। वही मुंबई जैसे शहर में 3500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं नए एक दिन में, और साथ ही साथ 8 डेथ्स रिपोर्ट की गई है। महाराष्ट्र में कंटिन्यूसली कोविड के जो सेकंड वेव है उसके चलते केसेस ज्यादा दिख रहे हैं। फिलहाल मुंबई में तो किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे हैं, लेकिन जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं लोगों की फिक्र भी उतनी ही बढ़ रही है। महाराष्ट्र के दूसरे शहरों की हालत भी चिंता में डालने वाली है। बीड़ में एक्टिव केस 3000 के पार हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। बीड़ में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, स्कूल और अन्य संस्थान बंद रहेंगे और लोगों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी। सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी और आवश्यक सेवाओं के लिए काम कर रहे लोग ही घर से बाहर जा पाएंगे। सध्या जो आपण लॉकडाऊन करतो आहे हा 10 दिवसासाठी असेल आणि त्याच्यामध्ये सगळ्या आस्थापना ह्या पूर्णपणे बंद राहतील। सकाळचे 9 वाजेपर्यंत आपण दूध विक्रेते, भाजीपाला विक्रेते यांच्यासाठी वेगवेगळा वेळ नेमून दिलेला आहे। ती नियमावली आपण जाहीर केलेली आहे। वॅक्सिनेशन आणि लसीकरण, एक मिनिट, लसीकरण आणि जे आपली तपासणी आहे ती व्यवस्थित चालू राहील। आरोग्य सेवा सगळ्या चालू रहतील। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी 25 मार्च से 4 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। बुधवार को नांदेड़ में कोरोना के 1330 नए मामले आए और 10 लोगों की मौत हुई। नासिक में भी अब हर शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी 4 अप्रैल तक रात में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। साथ ही रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक धारा 144 भी औरंगाबाद में लगाई गई है। नागपुर में भी 31 मार्च तक दुकानें सिर्फ शाम 4 बजे तक खोलने की इजाजत है। नागपुर में आज कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई है। पुणे में इस समय एक्टिव केस सबसे ज्यादा हैं। यहाँ प्रशासन आगे की तैयारियों में जुट गया है। फिलहाल मैं पुणे में उस कोविड सेंटर के बाहर हूँ जो फिर एक बार शुरू हो गया है। यहाँ पर सैकड़ों बेड्स उपलब्ध किए गए हैं क्योंकि मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। पिछले हफ्ते भर की तुलना करें तो राज्य में रोजाना तकरीबन 28 से 30 हजार मरीज रोज पाए जा रहे हैं। केंद्र ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि महाराष्ट्र के कोरोना नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग में एक डबल म्यूटेंट मिला है। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट वाले कुल 62 केस हैं। महाराष्ट्र के 15 से 20% नमूनों में नया वेरिएंट है। महाराष्ट्र में एक नया स्ट्रेन भी मिला है जो ज्यादा संक्रामक है। कोविड टास्क फोर्स के मुताबिक 1 मार्च से कोरोना केसों के बढ़ने की तेज गति के पीछे ये कारक हो सकता है। अगर अभी से तैयारियां नहीं की गईं और कोविड-19 के मरीज ऐसे ही बढ़ते रहे तो एक्सपर्ट्स ने महाराष्ट्र में बेड की कमी पड़ने की भी आशंका जताई है। मुंबई से मुस्तफा शेख और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई के एक 5 सितारा होटल के एक कमरे में एनआईए देश के सबसे बड़े हाई प्रोफाइल केस के सबूत तलाशने के लिए कोना कोना छान रही है। ये कमरा 100 दिनों के लिए एडवांस बुक था सचिन वाजे के लिए। इसी कमरे में सचिन वाजे की सीक्रेट डील के लिए मीटिंग होती थी जिसमें राजदार होती थी एक मैडम। एंटिला केस के बाद रोज सचिन वाजे के हैरान कर देने वाले राज दुनिया के सामने आ रहे हैं। वाजे, पैसा और वो महिला, इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द सबसे हाई प्रोफाइल केस की जांच घूमती हुई आपको दिखाई देगी। आज पैसा और महिला की डबल मिस्ट्री को सुलझाना जांच एजेंसियों के लिए टेढ़ी खीर। दरअसल कानूनी फंदा वाजे पर कस चुका है, लेकिन पैसा और महिला का राज अब तक वाजे के सीने में दब है। एक बार नहीं सैकड़ों बार सचिन वाजे से 5 सवाल पूछे गए, लेकिन उसने मुंह पर ताला लगा रखा है। सबसे पहले आपको बता दें कि एनआईए की टीम वाजे से पूछताछ में कौन कौन से 5 सवाल जानना चाहती है। सवाल नंबर 1, 5 सितारा होटल में मास्क वाली महिला कौन थी? सवाल नंबर 2, महिला के हाथ में नोट गिनने वाली मशीन क्यों थी? सवाल नंबर 3, 5 काले बैग को लेकर 5 सितारा होटल क्यों गए? सवाल नंबर 4, होटल में 100 दिनों के लिए रूम एडवांस में क्यों बुक था? सवाल नंबर 5, फर्जी नाम और पहचान से रूम नंबर
1964 में क्यों ठहरे? इन सवालों का जवाब देने के बजाय सचिन वाजे एनआईए के सामने माइंड गेम खेल रहा है। महिला और बैग को लेकर वाजे ने अब तक कुछ नहीं उगला है, यानी अपने तजुर्बे का इस्तेमाल जांच टीम को गुमराह करने के लिए वो बखूबी कर रहा है। ये तब है जब एनआईए को सचिन वाजे का फर्जी आधार कार्ड मिल चुका है, जिसके जरिए वो होटल में रुकता था। सवाल सीधा है कि एक पुलिस अफसर को फर्जी पहचान के साथ होटल में ठहरने की जरूरत क्या थी? सीधे शब्दों में कहें तो दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। साउथ मुंबई की एक 5 स्टार होटल में सचिन वाजे ने 100 दिनों की बुकिंग क्यों कराई थी? सीसीटीवी फुटेज इस होटल के एनआईए ने प्राप्त कर लिए हैं, जिसमें सचिन वाजे दिख रहे हैं। उनके साथ 4 से 5 बैग्स थे। उस बैग में क्या था एनआईए ये जानना चाहती है। एक महिला उनके बारे में दिख रही है जिसके पास कैश काउंटिंग मशीन है। 2 कैश काउंटिंग मशीन एनआईए एक मर्सिडीज कार से जब्त कर चुकी है। क्या ये वही कैश काउंटिंग मशीन थी? आखिरकार किसी कैश का डीलिंग हुआ था यहाँ पर या जिलेटिन स्टिक्स थी? ये सारे सवाल एनआईए के सामने हैं और उस महिला की तलाश भी एनआईए कर रही है। फिलहाल सचिन वाजे को ये सारे सवाल एनआईए ने पूछे हैं और ये जानने की कोशिश कर रही है घटना के इतने पास, यानी कि 16 से 20 फरवरी तक सचिन वाजे 5 स्टार होटल में क्या कर रहे थे। ये बात आपको आसानी से समझ में आए, इसके लिए होटल के रूम नंबर 1964 से जुड़े हुए वाजे की टॉप सीक्रेट डिटेल के बारे में आपको बताते हैं। 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली कार मिली, लेकिन उससे ठीक पहले 16 फरवरी को वाजे एक महिला के साथ मुंबई के मशहूर होटल में देखा गया जहां वो ठहरा था। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल में पता चला कि होटल के अंदर सचिन वाजे एक महिला के साथ दिखाई दिया था। महिला के हाथ में नोट गिनने की मशीन थी। महिला की शिनाख्त में मुश्किल आ रही है क्योंकि उसके चेहरे पर मास्क था। महिला की मिस्ट्री सुलझाने के लिए एंट्रेंस, लॉबी, लिफ्ट होते हुए रूम तक के करीब 35 से ज्यादा कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। हर एंगल से तस्वीर को देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स की मदद तक ली जा रही है। बड़ी बात यह है कि वाजे ने महिला को पहचानने से इनकार कर दिया है, लेकिन शुरुआती जांच में कुछ अहम सुराग एनआईए के हाथ लग गए हैं। सचिन वाजे एक बड़ा केस हैंडल कर रहे थे। केस मुंबई में काले धंधे से जुड़ा था। केस में कई महिलाओं और लड़कियों से पूछताछ हो रही थी। शक है केस से जुड़ी एक महिला वाजे के साथ थी, लेकिन महिला कौन थी अब एनआईए पहचान में जुटी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर महिला की पहचान इस केस में क्यों जरूरी है, तो सुनिए इसकी 5 बड़ी वजह। वजह नंबर 1, वाजे के 5 काले बैग की राजदार है महिला। वजह नंबर 2, महिला के हाथ में नोट गिनने की मशीन थी। वजह नंबर 3, बैग में पैसा था या कुछ और, महिला ये राज खोलेगी। वजह नंबर 4, एंटीलिया के बारे में महिला को जानकारी थी। वजह नंबर 5, रूम नंबर 1964 की राजदार और गवाह दोनों है महिला। एनआईए को अब तक जो फुटेज मिली है उसमें वो महिला वाजे के साथ पहले उसकी कार में नजर आई, फिर होटल के अंदर। यानी महिला को वाजे अच्छी तरह से जानते थे और वो महिला वाजे को भी जानती थी। वाजे 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक होटल में रुके थे। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक 16 फरवरी को महिला के साथ वाजे होटल पहुंचे थे। उस वक्त वाजे की कार में महिला भी थी और 5 काले बैग भी थे। यानी सारी कड़ियां अब महिला से सीधी जुड़ रही हैं। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। 5 काले बैग के साथ सचिन वाजे रूम नंबर 1964 में पहुंचे थे। बैग के साथ साथ नोट गिनने वाली मशीन लेकर एक महिला भी वहां पहुंची। तो क्या 5 काले बैग में नोट भरे हुए थे जिससे गिनने के लिए मशीन साथ लाई गई थी? 5 काले बैग्स में आखिर था क्या? अब एनआईए इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए मास्क वाली महिला को तलाश कर रही है।
सचिन वाजे, लेकिन सीने में जिसके दफन है राज हजार। आपको काले रंग की ये मर्सिडीज याद होगी। गिरफ्तारी से पहले सचिन वाजे इसी लग्जरी कार में चलता था। ये वही मर्सिडीज कार है जिसके अंदर एनआईए को 5 लाख रुपए कैश और नोट गिनने वाली एक मशीन मिली थी। अब सवाल यह है कि कार में मिली मशीन वही है जो होटल में सचिन वाजे के साथ नजर आई महिला के हाथ में दिखी थी। क्या मर्सिडीज से बरामद 5 लाख की नकदी काले बैग में मौजूद कैश का छोटा सा हिस्सा है? एनआईए की टीम अब सभी कड़ियों को आपस में जोड़ने लगी है। इन्वेस्टिगेशन में जो बड़ी बातें सामने आई वो हम आपको बताते हैं। वाजे पर खुलासा नंबर 1, एक बिजनेसमैन होटल का रूम बुक कराता था। वाजे पर खुलासा नंबर 2, 100 दिनों के लिए बुक था रूम नंबर 1964। वाजे पर खुलासा नंबर 3, वाजे को बिजनेसमैन ने खुद होटल में पैसे दिए थे। वाजे पर खुलासा नंबर 4, एक दिन के रूम का किराया 15,000 रुपए था। वाजे पर खुलासा नंबर 5, रूम नंबर 1964 में वाजे सीक्रेट डील करता था। एनआईए वाजे की सीक्रेट डील को डिकोड करने के लिए कई एंगल से जांच कर रही है। सबसे पहले एनआईए ने उस कारोबारी की पहचान कर ली है जिसने वाजे के लिए 5 सितारा होटल का रूम बुक करवाया था। डिटेल के मुताबिक रूम नंबर 1964 में ठहरता वाजे था, लेकिन बिल एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी का मालिक भरता था। बहुत जल्द एनआईए उस कंपनी के मालिक से पूछताछ कर सकती है। अब तक सामने आई डिटेल के मुताबिक काले बैग में सीक्रेट डील से मिली रकम हो सकती है, यानी जो पैसा वाजे को मिला था। काले बैग की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एनआईए फुल एक्शन में है। 5 सितारा होटल के कर्मचारियों से पूछताछ हुई। होटल स्टाफ ने स्कैन के वक्त बैग में क्या देखा था? क्या होटल स्टाफ को पता था कि बैग में क्या है? एनआईए के पास वाजे के काले बैग की तस्वीर है जो सीसीटीवी फुटेज से निकली थी। काले बैग की तलाश में एनआईए वाजे के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जांच टीम को शक है कि वाजे ने काले बैग को ठिकाने लगा दिया है, जैसे दूसरे सबूतों के साथ किया था। यही वजह है कि अब एनआईए को सरगर्मी से तलाश है उस महिला की जो काले बैग की राजदार थी। यानी बहुत जल्द काले बैग और महिला को लेकर बड़ा खुलासा होने वाला है। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।